Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that during the process of blood coagulation, ठीक है? So blood coagulation के time पे the vitamin K helps it. Okay, so we have to say that vitamin K का क्या role होता है during this blood coagulation process. हमारे पास चार options given है. First is the formation of thromboplastin, the conversion of fibrinogen into fibrin, the conversion of prothrombin to thrombin, and the last one here is the formation of prothrombin. ठीक है? So if we talk about what is the key concept that we are using in this question, so यहाँ पे जो हम key concept use कर रहे हैं that is the vitamin K. ठीक है, हम यहाँ पे विटामिन के बारे में बात करते हैं. जब हम बात करते हैं विटामिन के की, so we can say it is a vitamin that will help in the wound healing process. ठीक है, तो ये wound healing में help करते हैं, also blood clotting में भी ये help करते हैं, because ये जो विटामिन के है it is basically used as a cofactor. ठीक है, इसको हम यूज करते हैं as a cofactor for the enzyme that is prothrombin. ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम है. ठीक है, एक प्रोथ्रोम्बिन एक फैक्टर है जिसके लिए जो विटामिन के है इट इज एक्टिंग एज अ कोफैक्टर, बिकॉज विटामिन के हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को कहा जाता है फैक्टर 2 ऑल्सो. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ विटामिन के. ठीक है, ये जो विटामिन के है वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है, काफी सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस में विटामिन के हेल्प करती है. चलिए लिस्ट डाउन कर लेते हैं कौन कौन से है. जो फर्स्ट होगा दैट विल बी इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, दैट इज हमने देखा प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है, नाउ अगेन इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द फैक्टर 7. ठीक है, फैक्टर 7 के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं. फैक्टर 7 इज प्रो कन्वर्टिन, तो प्रो कन्वर्टिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है. थर्ड वन विल बी द फैक्टर 9. ओके, एंड दिस फैक्टर 9 इज द क्रिसमस फैक्टर. फाइन, इसको कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर. अगर हमारे बॉडी में क्रिसमस फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा then it will lead to hemophilia. Okay, and the fourth one here will be factor 10, also known as Stewart power factor. ठीक है, also known as Stewart power factor. तो हमने देखा कि ये जो विटामिन के है वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ये इन टर्न हेल्प करते हैं इन द ब्लड कोagulation प्रोसेस. चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं. If we look at the option 1, it is saying that the formation of thromboplastin. तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. ऑप्शन बी इज सेइंग द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन. तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं. अगेन इट इज अ रॉन्ग वन बिकॉज विटामिन के इसमें हेल्प नहीं करता. ऑप्शन सी इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. ओके, तो ये जो कन्वर्जन है it happens in the presence of fibrinogen, not in the presence of vitamin K. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. एंड द लास्ट वन हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. हमने यहाँ पे देखा ये जो विटामिन के है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर 2, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन. दैट्स वाई हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया. ठीक है, so from all these, we have concluded that the option D will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.